ਇਹ ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟੱਕਰ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਸਤਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਸਤਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪੁਜਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਨਿਹਚਲ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਸ਼ਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋਲ ਐਨਮੀ ਆਫ ਅ ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕੋ ਵੈਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਹੁਣੇ ਮੰਗਵਾਓ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ Amazon, ਬਾਰਨਜ਼ ਐਂਡ ਨੋਬਲ ਜਾਂ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय मनवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह यूएसए। साथियों, आप सभी जानते हैं कि वॉइस ऑफ मानवता उठाता है नवी गरीबों की, मजलूबों की आवाज़ें। और आज हम बहुत ही एक शख्सियत के साथ बात कर रहे हैं। जो बात करेंगे उनका नाम है गुरप्रीत सिंह जी, जो कि बहरीन से हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है और जिसमें खुलेआम जो है ब्लेम किया है किसी संस्था के ऊपर। तो उनका नाम, किताब का नाम है, हम नाम बता देना चाहते हैं, उसके बाद में हम उनका स्वागत करते हैं हमारे साथ में जुड़े फोन लाइन पर। तो उनका अंग्रेजी में किताब जो छपी है, दो लैंग्वेज में छपी है और तीसरी लैंग्वेज में भी मेरे ख्याल छपने वाली है। सबसे पहले वो अंग्रेजी में भी छपी है। अंग्रेजी में नाम उसका है सोल एनिमी ऑफ ए सिख ब्राह्मणिज्म। पंजाबी में नाम है उसका सिख दा इको वैरी ब्राह्मणवाद। और अगर हिंदी में कहें उसको, तो हिंदी में कहेंगे सिख का एक ही दुश्मन ब्राह्मणवाद। तो ऐसी महान शख्सियत से मिलाते हैं आप सभी को। तो गुरप्रीत सिंह जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेघराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे वॉइस ऑफ मानवता टीवी के दर्शकों के रूबरू होने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। गुरप्रीत सिंह जी, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ में जुड़े। तो हम तो चाहते थे कि बहुत दिन से हम देख रहे थे एडवर्टाइज आपका उस पर TV 84 पर देख रहे थे। हम तो बहुत दिन से चाह रहे थे, हम तो बहुत लेट हो गए इसमें, लेकिन कहते दुरुस्त देर आए दुरुस्त आए। तो गुरप्रीत सिंह जी, जैसे हमने इसमें आपने जो किताब लिखी है, इसमें जो ये किस कारण से, मतलब जैसे वह ये किताब लिखने के की प्रेरणा कहाँ से मिली है और कैसे लिखी? मतलब आपने इसको किताब मतलब जो है किताब लिखने की प्रेरणा कैसे मिली और क्यों लिखी? और आपने किताब किन किन लोगों के लिए लिखी है, इसके बारे में जानकारी दें प्लीज़। जी मेघराज जी, देखिए, मैं पिछले कुछ सालों से एक छोटा सा YouTube चैनल, मोबाइल एप्लीकेशन चला रहा था, जिसका विषय था सिख हिस्ट्री एंड गुरमत, साखी के नाम से जी। तो उसमें एक सिख इतिहास के ऊपर छोटी छोटी स्टोरीज, कहानियाँ, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। और उसमें मैंने एक नियम बनाया था कि हर कहानी के अंत में एक सीख लिखनी है जो आज के समय से उस कहानी को रिलेट करती हो जी। तो मैं बहुत हैरान हुआ कि जब मैं खुद स्टडी कर रहा था और बना रहा था, तो एक जो विचारधारा जिससे कि पूरे सिख इतिहास के साथ निरंतर, आप कह सकते हैं, विचारधारक जंग चलती रही, वह थी ब्राह्मणवाद। और फिर मैंने देखा कि इसके ऊपर इस तरह से खुलकर तो बात हो नहीं रही समाज में, जबकि ये जब से सिख धर्म की स्थापना हुई है तब से ये निरंतर कोशिश करता रहा है कि किस तरह इस विचारा का दमन किया जाए जी। तो फिर मैंने कहा इसको ऊपर तो एक बहुत ज़रूरी है कि समाज को जागृत किया जाए। तो वहाँ से इस किताब का जन्म हुआ जी। और आपने पूछा कि ये किन लोगों के लिए, तो मैं कहूँगा कि ये हर उस वर्ग के लिए है, उस सिख के लिए है या गैर सिख के लिए है, जो ये समझना चाहता है कि मानवता के लिए जब भी संघर्ष चलेगी तो कुछ विचारधाराएं ऐसी होंगी जो हर समय
उसको पीछे खींचने की कोशिश करती रहेंगी। तो ये सिखों के लिए भी है, गैर सिखों के लिए भी है, खास तौर पे हमारे भारत के आज मूल निवासियों के लिए जी और दलित वर्ग के लिए बहुत महत्वपूर्ण किताब है, क्योंकि इसमें वो हर चीज़ डिस्कस की गई है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स की पीछे विचारधारक कारण क्या है। जी जी गुरप्रीत सिंह जी, जैसे हम देखते हैं इसमें कि कुछ लोगों के मन में ये विचार आ सकता है कि सिक्खी तो किसी से वैर नहीं, मतलब वैर नहीं सिखाती, तो फिर किताब के जो टाइटल के जो बारे में आप जो लिखा है इसमें, तो इसके बारे में थोड़ा समझाएं खुल के भी। जो आपने तो सीधे ब्लेम कर दिया कि जो सिख सिख का एक को वैरी मतलब ब्राह्मणवाद, ये एक कैसे कर दिया आपने ब्लेम इसको? बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये सवाल मुझे अक्सर पूछा जाता है। जी तो देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। सिक्की की जो विचारधारा है वो खड़ी निर्वैर पे हुई है। जी तो सिख, परंतु जैसे मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि सिख का तो कोई वैरी नहीं है, पर जी सिख के वैरी जरूर हैं। और उसके बारे में अचेत होना और बेसुध होना, मैं समझता हूँ ये मूर्खता है और घातक है। तो हमें इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। सिक्खी का कोई वैरी नहीं है, परंतु सिख के वैरी जरूर हैं। और सिख का वैरी, जैसे मैंने कहा, सबसे बड़ा वही है जो ब्राह्मणवाद है। तो जब अगर ये सिक्खी हम में ब्राह्मणवाद घुसेगा, तो फिर वो सिक्खी जिसको हम ढहती कला पंजाबी में बोलते हैं जी कि निगार में जाएगी। जी जी जैसे हम देखते हैं कि ब्राह्मणवाद और मनुवाद का भी नाम दिया है, ब्राह्मणवाद मनुवाद, इसको हम पहचान कैसे सकते हैं? ब्राह्मणवाद तो एक पहली की तरह है। लोग सारी उम्र पाखंडवाद में फंसे रहते हैं, पर समझ नहीं पाते कि ये ब्राह्मणवाद है या धर्म है, या धर्म नहीं है। तो आप ब्राह्मणवाद को कैसे जो प्रभावित करते हैं, जो मतलब कैसे पहचान सकते हैं ब्राह्मणवाद को हम? जी जी, देखिए, इस किताब को लिखने से पहले मेरा एक मन में यही था कि ब्राह्मणवाद के बारे में काफी बात की जाती है, परंतु फिर भी लोगों को समझ नहीं लगता। और जी तभी देखें, गुरु ग्रंथ साहब में भगत रविदास जी का शब्द आता है कि माधवे क्या कीजिए भरम ऐसा, जैसा मानिए होए ना तैसा। तो ये तो एक भरम है। भरम ये है कि लोगों में ये भरम डाल दिया गया है कि ये धर्म है, जबकि वह भ्रम है। तो वो सारी उम्र उस भ्रम को कर्म समझ के करते रहते हैं। और पर वो दरअसल सारे ये कर्म कांड जो हैं बिल्कुल निष्फल हैं। तभी तो ये जो है, इसको समझाने के लिए एक आम साधारण मनुष्य के लिए मैंने कोशिश की है इसमें, इसको ब्राह्मणवाद के चार मुख्य पिलर, जिनको आप बोल सकते हैं, जिनको आप थंब बोल सकते हैं, वो मैंने इसमें समझाए गए हैं, ताकि हम देख सकें कि हमारे समाज में जो है किस तरह से ब्राह्मणवाद में तो कभी कहीं हम फंसे नहीं हुए, जी तो उसको खुद एनालाइज कर सकते हैं। तो ये जो चार मुख्य पिलर्स हैं, ये मैंने जो मेंशन किए हैं वो हैं, सबसे पहला कि ये जात आधारित समाज जी को की सृजना करता है। जन्म पे आधारित जात आधारित समाज, ये मजबूत इसका पिलर है। दूसरा इसका मजबूत पिलर है वो राष्ट्रवाद, जो मानवता के हीन है, जो मानवताहीन राष्ट्रवाद के ये हमेशा ये सपोर्ट करता है। ये राष्ट्रवाद इनका बहुत मजबूत पिलर है। यहीं से इनको पॉलिटिकल पावर मिलती है अपनी जात आधारित समाज को की वर्चस्व बनाने के लिए। जी और तीसरा इसका मजबूत पिलर है कि ये सदा ही दूसरे धर्मों के प्रति असहनशीलता का व्यवहार करते हैं, क्योंकि दूसरे धर्म मानवता में और एक प्रभु में या सभी मनुष्य में भगवान को देखने में विश्वास करते हैं, जबकि यहाँ पर है कि हमें एक वर्ग जो है जन्म के आधार पे वो ऊंचा है और दूसरे नीचे हैं। तो जी ये एक इसको दबाने के लिए ये हमेशा जो है दूसरे धर्मों के प्रति असहनशीलता करते हैं। जी तो हम देखेंगे कि ये जो तीन पिलर्स हैं, ये फांसीवाद में भी कहीं ना कहीं थे, परंतु जो चौथा पिलर है जो फांसीवाद में नहीं था पर ब्राह्मणवाद में है, वह है कि मिथ्यास पे आधारित विश्वास कर्म कांड बनाने। जी तो पूरा का पूरा जो भ्रम है ये मिथ्यास पे आधारित है।
उससे मनुष्य की जो शुद्धि है, जो मनुष्य की बुद्धि है, वो पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि उनके कंट्रोल में आ जाती है। और उनको, मनुष्य को सोचने की वो उनमें काबिलियत नहीं रहती, और वो पूरी उम्र ही उस भ्रम में रहते हैं कि हम तो क्या जो कर्म कर रहे हैं इससे शायद प्रभु का हम की खुशी प्राप्त कर रहे हैं ऐसे जी करने में, और जो हमारे साथ हो रहा है वो शायद पूर्वले जन्मों, हमारे पिछले जन्मों का नतीजा है। जो बुरा हमारे साथ हो रहा है, जो हम नीची जाति में पैदा हुए हैं, वो शायद पिछले जन्मों का फर्ज है। ये सारा भ्रम है जो मिथ्यास पे आधारित है। तो जी ये मिथ्यास आधारित विश्वास चौथा मजबूत थम है। तो जी ये जी चार थमों, चार पिलरों को इस किताब में बखूबी समझाया गया है, ताकि जी एक आम मानस, एक आम मनुष्य समझ सके कि ये कैसे मुझे प्रभावित कर रहा है। जी जी साथियों, जैसे भाई साहब ने बताया कि चार पिलर हैं, चार पिलरों को देखते हुए अगर ब्राह्मणवाद को गिराना है तो चार पिलरों को इन्हें गिराना पड़ेगा। तो इसमें जैसे भाई साहब देखते हैं कि इसमें जो आप दो, इसमें मानते हैं कि सिक्खी और ब्राह्मणवाद की दो विपरीत विचारधाराएं हैं। पर आपने इस जो है इस तथ्य को पेश करने के लिए क्या आधार लिया है, कैसे कैसे मतलब कि आपने इसको कैसे अलग अलग किया है? अ, जी जी, इसको सबसे पहले तो मैंने ये समझाया है कि ब्राह्मणवाद का आधार क्या है, ब्राह्मणवाद का मूल क्या है। जी तो देखिए, ब्राह्मणवाद का मूल, इसको मैंने एक परिभाषा में एक लाइन में अगर मैंने परिभाषित किया है, तो वो ये है कि ब्राह्मणवाद रब्बी नियमों की खिलाफत करती, जी असमानता पे खड़ी वह विचारधारा है जिससे अपने आप को ऊंची जाति के मानने वाले आर्यन लोग कम गिनती के में होने के बावजूद भी समाज में राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक वर्चस्व बनाए रखते हैं। जी तो ब्राह्मणवाद की जो मूल विचारधारा है वो केवल ये है कि हमने कैसे राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक वर्चस्व बनाए रखना है। इसके लिए उनको चाहे जो मर्जी अपने में लचीलापन लाना पड़े या कड़क लानी पड़े, वो सब करने के लिए वो तैयार है। कोई इसका कोई एक आधार नहीं है, परंतु सिक्खी का एक आधार है, जैसे आपने पूछा। जी तो सिक्खी का, मैंने इसमें जो सिक्खी का आधार लिया है वो सिर्फ वो एक मूल, जो सिक्खी का प्रियम्बल है गुरु ग्रंथ साहब जी का, और मूल मंत्र है हमारा, जिसको हम बोलते हैं कि एक कंकार सतनाम करता पुरख निरको निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। मैंने इसी को अच्छी तरह से समझाया, इसको विस्तार से, कि कैसे कदम कदम पे हमारा जो मूल है, हमारा जो प्रियम्बल है गुरु ग्रंथ साहब का, ब्राह्मणवाद उसी से ही पूरी तरह से बरखिलाफ है, की खिलाफत करता है। इसीलिए अगर हम सिक्खी को परिभाषित करें एक लाइन में, तो जी वो ये है कि सिक्खी रब्बी नियमों के अनुकूल सर्व सांझीवालता की वो विचारधारा है जिसके, जो गुरु नानक साहब जी ने एक कंकार के संदेश से जगत कल्याण के लिए प्रकाशमान किया। जी तो जहाँ पर सिक्खी सरब सांझीवालता और रब्बी नियमों के अनुकूल है, वहीं पर दूसरा जो है ब्राह्मणवाद, वो हम कह सकते हैं रब्बी नियमों की खिलाफत करती है और असमानता पे खड़ी है। जी 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 गुरप्रीत सिंह जी, जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग मुझसे मानते भी हैं ऐसा कि ब्राह्मणवाद सारा झूठ के ऊपर खड़ा है। तो आपको क्या लगता है कि ब्राह्मणवाद झूठ पर खड़े होने के बावजूद भी समाज में मजबूत पकड़ बनाए हुए है, इसके पीछे क्या कारण समझते हैं? इसमें मजबूती इतने में कैसे मतलब इसमें पूरे सिस्टम के ऊपर काबज हुआ है, तो झूठ के खड़े होने के बावजूद भी इतना मतलब इतने तगड़ा काम कर रहा है, इतना काबज हुआ है, तो इसके पीछे क्या कारण समझते हैं आप भाई साहब? देखिए, बहुत आपका ये ज़रूरी सवाल है जो हमें सबको समझना चाहिए। जी और मैं कहता हूँ, इसको समझाने से पहले मैं भगत कबीर जी का एक शब्द आपको सुनाता हूँ जो गुरु ग्रंथ साहब में है, जी कि भगत कबीर जी कहते हैं कि हम गोरू तुम गुआर गोसाई, जन्म जन्म रखवारे, कभू न पार उतार चरायो कैसे खसम हमारे। जी भगत कबीर जी उस पुजारी को मुखातिब होकर बोलते हैं कि तू कैसा हमारा खसम बना पड़ा है, तुम क्या हमारा खसम है? तो हम, तुमने हमें अपना गाय बनाया हुआ है और उसके बावजूद तू हमें उस, जहाँ चारा है वहाँ लेकर जा नहीं रहा, हमें तू उस जगह पे नहीं लेकर जा रहा जहाँ हमारी तृप्ति होगी।
जी तो उसका भी कारण उन्होंने जो बताया वो है कि तू बामन मैं कासिक जुल्हा बूझो मोर ज्ञाना तुम तो जाचे भूपत राजे हर्ष्यो मोर त्याना। वो कहते हैं कि मैं समझ गया हूँ, मैं चाहे एक जुलाहा से में पैदा हुआ हूँ, परंतु मैं समझ गया हूँ कि तेरी जो गठजोड़ है वो इस समय के राजाओं के साथ है। जी तो जबकि मेरा एक परमात्मा में विश्वास है। तो ये जो समाज के ऊपर पकड़ है, ये पुजारी, मैं बोलूँगा कि इस धरती के ऊपर उस असमानता और ब्राह्मणवाद का आप कह सकते हैं कि दूत बन के आया है, जी और जिसने समाज में समय के राजाओं के साथ समय समय गठजोड़ किया है अपना वर्चस्व बनाने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी समझना है कि ये पुजारी और पॉलिटिशियन या राजा का गठजोड़ है जो समाज के में को भरमाई फिरता है। जी तो सिक्खी में पुजारी श्रेणी की पूरी तरह से को ख़त्म किया गया है। तो इसलिए गुरु नानक साहब बोलते हैं कि कादी कूड़ बोल मल खाए बामन नावे जियां काए जोगी जुगत न जाने अंध तीने उजाड़े के बंद। ये उजाड़ा इन्होंने समाज में किया हुआ है, इसको समझना है। और भगत कबीर जी एक जगह फिर बोलते हैं कि पंडित मूला जो लिख दिया छाड़ चले हम कछु न लिया। तो इसी विचारधारा को फिर हम देखते हैं कि 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने जब खालसा पंथ साजा तो उन्होंने 5 प्यारों के जरिए जो है सारी की सारी जो धर्म को, एक धर्म को आगे दूसरे पर पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती थी जिसमें अक्सर पुजारी की होनी ज़रूरी थी वो ख़त्म कर दी। उन्होंने बोला कि नहीं, आप अपनों में से 5 चुनिए, और वही उन आम लोगों को हक है कि वो दूसरों को दीक्षा दे सकें, दूसरों को धर्म में दाखिल कर सकें। तो जो गुरु नानक साहब की विचारधारा की पुजारी को ख़त्म करने में, वही विचारधारा गुरु गोविंद सिंह जी ने अमली रूप में खालसा साज के एक सामने रख दी। जी गुरप्रीत सिंह जी, जैसे हम देखते हैं इसमें कि सिख गुरुओं ने जो समाज को इकट्ठा करने के लिए और ब्राह्मणवाद से आज़ादी दिलाने के लिए इसमें गुरु साहब ने क्या क्या किया। और एक इसमें सवाल और ऐड कर देता हूँ, क्या जो सिख गुरु हैं कि सिख ये सिर्फ ये सिखों के गुरु हैं या मानवता के गुरु हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी देखें, ये तो बहुत अच्छा सवाल है कि ये हम अक्सर अपनी बोलचाल में बोलते हैं सिख गुरु, जी जबकि ऐसा हमें नहीं कि ये पूरे मानवता के गुरु हैं। और देखिए, गुरु नानक साहब ने तो अपने से 200-250 साल पहले के हुए भक्त जनों और उन सभी को इकट्ठा किया है। तो ये जो आपका सवाल है ये इसी में छिपा पड़ा है कि उन्होंने किया क्या, ऐसा क्या किया। जी तो देखिए, सबसे पहले उन्होंने नया सभ्याचार और नया समाज की सृजना की। उसके लिए उन्होंने क्या किया, उसके लिए उन्होंने माँ बोली को, जो मदर टंग है, उसको सबसे पहले उन्होंने उसको सम्मान दिया। और वो माँ वाली गुरु ग्रंथ साहब गुरुमुखी में है, परंतु उन्होंने वो सारी माँ बोलियों को इकट्ठा किया जो भारत की जगह जगह में थी, और उन सभी भक्तजनों को जो विचारधारा ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ रही थी, चाहे वो भगत नामदेव जी हो, भगत कबीर जी हो, बाबा फरीद हो, भगत रविदास जी हो, इस तरह से इन सब की, और ये देश के कोने कोने में तरह तरह की भाषाएं बोलने वाले जो भक्त थे उनको इकट्ठा किया। तो माँ बोली को उन्होंने बोला कि ऐसा संस्कृत कोई देव भाषा नहीं है, हम अपनी भाषा जो हम अपने घरों में सीखते हैं, जो अपने माता पिता से सीखती हैं, वही हमें जो है प्रदान कर सकती है। तो माँ बोली को किया। दूसरा, उन्होंने ग्रस्त जीवन को प्रधान बनाया। अक्सर ये वो भ्रम फैलाया हुआ था कि आपको ग्रस्त त्यागना पड़ेगा इस रास्ते को पाने के लिए, सच को पाने के लिए, तो उन्होंने ग्रस्त को प्रधान बनाया। तीसरा, एक बहुत ज़रूरी उन्होंने जो काम किया वो था नए नगरों का निर्माण किया। देखिए, ये जो है उन्होंने श्री गुरु नानक देव जी ने करतारपुर, जो रावी दरिया के पास है, जो आज पाकिस्तान है, वहाँ से इसकी शुरुआत की। उसके बाद दूसरे गुरु गुरु अंगद देव जी ने खडूर, फिर गोइंदवाल साहब बनाया, फिर उसके बाद अगले गुरुओं ने अमृतसर, तरन तारण, करतारपुर जो जलंधर के पास है, फिर हरगोबिंदपुर, फिर कीरतपुर निर्माण किया, फिर अनंतपुर निर्माण किया, फिर पौंटा। तो इस तरह से नए नगरों का निर्माण किया, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था
वो खुद असमानता पे इस तरह से खड़ा था कि वहां पर निचले और दबले कुचलों के लिए, व्यापार के लिए और दूसरा आगे बढ़ने के लिए मौके ही नहीं थे। तो उन्होंने उसके सामने एक और लाइन बना दी, आप कह सकते हैं बड़ी लाइन कर दी, ताकि जिससे कि दूसरी लाइन अपने खुद ब खुद छोटी हो गई। जी तो ये एक नए नगरों का निर्माण बहुत जरूरी कार्य था, ये किया। फिर औरत और दलितों का सशक्तिकरण करना, ये भी हम देखते हैं कि खालसा पंथ ने किया, सबको सिंह और कोर बनाया। तो ये तो बहुत बड़े बड़े कार्य हैं, पर ये कुछ जो मैंने जिनका किताब में जिक्र किया है वो जी। ये भी है। गुरप्रीत सिंह जी, जैसे आपने बताया इसमें कि गुरु साहब जो हैं, गुरु नानक साहब या मानवता के गुरु हैं, इसमें सभी को मानना चाहिए। और मानवता के गुरु हम उनको ऐसे कहते हैं कि मैं भी इस बात ऐड कर देता हूँ कि गुरुओं की जो वाणी है वो मन को संबोधन करती है, और मन हर एक इंसान के अंदर होता है। और मन जिसका सही हो जाए वो उसको मतलब सारा जग जी उसके लिए एक प्रेरणादायक, मतलब मन उसको सब सारा संसार ही अपना लगेगा। तो मन को प्रेरणा करने वाला गुरु जो है वो सबका गुरु, उसको हम ऐसे बोल सकते हैं। तो इस करके हमने उसको मानवता गुरु गुरप्रीत सिंह जी ने बोला है। तो गुरप्रीत सिंह जी, जैसे हम देखते हैं इसमें कि लास्ट में जो आपने कविता लिखी है, इसमें बहुत बेहतरीन कविता लिखी है, तो उसको उसमें बताएं हमें कि इसमें क्या सोच कर लिखी कविता, उसकी कुछ पंक्तियाँ कुछ हमारे दर्शकों को सुनाना चाहे तो जरूर सुनाएं जी प्लीज़। जी, देखिए इस किताब के अंत में जो चैप्टर है वो एक कविता के रूप में है। जी उस कविता का शीर्षक है नानक को ना मिटा पाओगे। जी तो इसमें पूरे सिख इतिहास का एक संक्षेप में जिक्र किया गया है कविता के रूप में, और बताया गया है कि कैसे पग पग पे ब्राह्मणवाद जो है वो सिख का वैरी रहा है। जी तो मैं आपको इस कविता का शुरू का कुछ हिस्सा बताता हूँ, फिर एक अंत की लाइन बताता हूँ, क्योंकि एक बहुत लंबी कविता है। जी तो इसका शुरुआत मैंने ऐसे की है कि जून 84 हमले की जब भी बात होगी, जी 5 सदियां पीछे जाकर उस वैर को समझना होगा। पकड़ा था हाथ जब गुरु नानक ने पंडित का, जनेऊ ना पाऊंगा जो बंटवारा करता इंसानियत का। ना मैं हिंदू ना मुसलमान, नानक निर्मल पंथ बनी पहचान। ब्राह्मण ने तभी लिया संकल्प कुछ इस तरह, नानक को भी खदेड़ना होगा बुद्ध की तरह। तो इसी तर्ज पे ये कविता चलती है, और फिर आखिर की इसकी जो लाइन है वो है कि शहीदों का खून जिसकी नींव में कुर्बानी है सूरज की तरह, नानक को ना मिटा पाओगे किसी भी तरह, नानक को ना मिटा पाओगे किसी भी तरह। वाह, बहुत अच्छी कविता है जी आपकी। और हम आज अगर जो कोई साथी लोग हैं अगर मंगाना चाहते हैं इसको, किताब को आपकी तरफ से, तो इसको कैसे हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, ताकि आपके नंबर पर भी नंबर ही बोल दीजिए जी, ताकि आपको जी, सीमित ये किताब अमेजोन, बार्न्स एंड नोबल पे अवेलेबल है, सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। तो वहीं से ऑर्डर कर सकते हैं। ये किताब इस समय पंजाबी में भी है और अंग्रेज़ी में भी है। तो जो पंजाबी जानते हैं वो ज़रूर पंजाबी में ही मंगवाएं, और जो पंजाबी नहीं पढ़ना जानते उनके लिए अंग्रेज़ी के लिए भी में भी है। जी जी जी। साथ ही हम भी बताना चाहते हैं, हमने भी एक किताब लिखी है जो मार्केट में घूमती है, इसका नाम है क्या सिख हिंदू है जाने सच क्या है। और दूसरी किताब आने वाले वक्त में एक किताब आ रही है जो सत्य धर्म है। और तीसरी हमने किताब लिखी है जो एक परिवार के झगड़ों को ख़त्म करेगी। तो गुरप्रीत सिंह जी, आप लास्ट में कुछ कहना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं हमारे जो साथियों को? जी, देखिए मैं अंत में यही कहूँगा कि ये एक बहुत ज़रूरी विषय है जो आज हमारे सारे समाज को असर कर रहा है, और हम देख सकते हैं कि आज के दिन में तो ये खुल के सामने आ चुका है कि कैसे ये जो ब्राह्मणवादी सोच है ये समाज में समानता नहीं लाने दे रही। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए इसके ऊपर विचार करनी बहुत ज़रूरी है। और ये अपना जो ताकत है वो आम लोगों की बेसमझ और अज्ञानता से लेते हैं। हमने उस अज्ञानता को दूर करना है। जी तो मुझे लगता है कि इसमें फिर लड़ाई में सफलता हासिल ज़रूर होगी। जी। साथियों, अगर इस किताब को लेना चाहते हैं तो उसमें जो है किताब बहुत बेहतरीन है, और उसका आप नाम ही देख लीजिए, नाम कितना खतरनाक नाम है, और अंदर क्या लिखा होगा तो पढ़ने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन इसका नाम है, जो अंग्रेजी में किताब है इसका नाम है सोल
एनमी ऑफ ए सिख ब्राह्मणिज्म। तो ब्राह्मण ही इसका मतलब दुश्मन है सिखों का। और इसमें जो हिंदी में तो आप इसको ले सकते हैं, अमेजोन से खरीद सकते हैं। तो गुरप्रीत सिंह जी, आप हमारे वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से ईमानदारी से जो भी आपको गुरु साहब समाज देंगे तो उसमें आगे भी ऐसे लिखते रहेंगे। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वॉइस ऑफ मानवता हमेशा आपके साथ है और उनके जो अच्छे काम करें उनके साथ में। तो शुक्रिया भाई साहब, थैंक यू आपका। वाहिगुरु जी का थैंक खालसा, यू, वाहिगुरु जी की आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेघराज जी, और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। फतेह। जी शुक्रिया। और साथ ही जुड़े रहे वॉइस ऑफ वाहिगुरू जी का मानवता के खालसा, साथ में। वाहिगुरू ये जी की फतेह। आपका अपना टीवी लाइक करें पेज को। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरू, अस्सलाम वालेकुम।